बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 माह वाले ऐलान के बाद शदीद तकसीम पैदा होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 2 माह की जो तारीख दी गई है ये बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इमरान खान साहब पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद है और आइंदा कई महीनों या सालों तक इमरान खान साहब के बाहर आने का इम्कान इसलिए नहीं है कि आसिम मुनीर साहब पे अगर भरोसा करें तो वो तो नहीं छोड़ते। हाँ, इमरान खान साहब को छुड़वाना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी आज छुड़वा ले, कल छुड़वा ले, परसों छुड़वा ले, मैं गारंटी करता हूं कि अगर सारे पाकिस्तानी निकल आए, यानी हर वो पाकिस्तानी जो अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि इमरान खान साहब गैर कानूनी तौर पे जेल में बंद है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, अगर हर पाकिस्तानी जो इसके बारे में यूं सोचता है वो खड़ा हो जाए ना सिर्फ 24-48 घंटों के लिए, तो इमरान खान साहब की जेल खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, ये जुल्म करती है, जबर करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन बेसिकली अंदर से ये बड़े कमजोर और खोखले होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया, जो एक बड़ी तौहीन आमेज चीज है। किसी अगर आप आदमी को कहें ना जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ हो, इतना बड़ा मुकाम उसके पास हो, आप उसे कहें जी आपको कानून से इस्तिस्ना दिया जाए, तो वो इसको अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वो तौहीन कबूल की और उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। इसका सादा मतलब यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से जुल्म करती है, जबर करती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है। और एक बात याद रखिएगा, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है। जो जुल्म करता है ना वो अंदर से डरा हुआ होता है, वो बुज़दिल होता है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ इस पे तकसीम का शिकार हो गई है, अलग अलग धड़े हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी धड़े भी मौजूद हैं, लोग एक दूसरे से मुखालफत भी करते हैं। गंडापुर साहब का अपना एक धड़ा है, सुहेल अफरीदी भी अपना एक पूरा एक धड़ा है, बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं। जुनैद अकबर साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत या मफाहमत करनी पड़ेगी, कई ये सोचते हैं कि नहीं हमें मुजामत करनी पड़ेगी, निकल के लड़ना पड़ेगा। नौजवानों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, वोकला की सोच अलग तरह की है। तो क्योंकि कोई एक यूनिफाइड एफर्ट नहीं हो रही, सारे इकट्ठे नहीं हो रहे, डिवाइड बढ़ती जा रही, तकसीम बढ़ती जा रही। इस तकसीम को खत्म कौन करेगा और कैसे करेगा? लेकिन जो अना होती है ना, जो जिद होती है, उसके साथ तकसीम कभी भी खत्म नहीं होती, उससे तकसीम बढ़ती है, नफरत उससे बढ़ती है। किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा कि ठीक है आप सबकी बात ठीक है, लेकिन हमें जोर लगाना चाहिए। अब इस वक्त इत्तेफाक की जरूरत है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब करना है अपनी कॉल को। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी के हमायतियों में और उनके मुखालिफों में इस वक्त एक सर्द जंग चल रही है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के लोग ये समझते हैं कि संजीदा कोशिश नहीं की गई, जबकि सुहेल अफरीदी के हमायती उन्हें ताने देते हैं कि आप खुद मैदान में आ जाओ और खुद आकर लड़ो, खास तौर पे उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं यहां पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं, देखिए जो लोग पाकिस्तान में है ना, वो पाकिस्तान में इसलिए है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह बात नहीं करते जैसे वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हुए। ये इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, वो तो फिर जेलों में ही है। और अगर पाकिस्तान में कुछ और लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, तो वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर छुपे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते भी हैं, आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो आपको एक लाइन दी जाती है कि जनाब ये रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको उठाकर हम जेल में डाल देंगे। इमरान खान साहब को भी डाला हुआ है, मुराद सईद साहब हैं, वो सामने नहीं आ सकते। वो सामने इसलिए नहीं आ सकते कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि अभी आपने सामने नहीं आना और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो जिस तरह खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब के जो मसालिम हैं उनके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो कोई नाम भी नहीं ले सकता, बात करना तो दूर की बात है। तो इसलिए दोनों तरफ इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे। कुछ लोगों ने ग्राउंड के ऊपर स्ट्रगल करनी है, कुछ लोगों ने जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, उन्हें बताना है कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर बड़ी जिद्दोजहद करते हैं, वो खुलकर आते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं, वो कोशिश करते हैं, जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, और वो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन जो एक्सपोज करने का काम है सेम टाइम में वो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि एक्चुअली जालिम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है,
वो खुलकर चीजें सामने रख रहे होते हैं। हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये लोग मिलकर लड़ेंगे तो लड़ाई जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, जब ये मिलकर नहीं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। अगर इख्तलाफ खत्म हो जाए तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या रहेगी? इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर तो इंसान सियासत करते हैं, अपना अपना अलग अलग नैरेटिव लेकर आते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि एक मकसद बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निजाम पे कंट्रोल किया हुआ है। अब निजाम को आजाद करवाना है, इदारों को आजाद करवाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो उनका मुकाबला कर रहे हैं वो अपने अंदर एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। मैंने एक बार इमरान खान साहब को भी ये बात की थी, मैंने कहा कि सारे लोग सारी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई आदमी फ्रंट फुट पे जाके लड़ेगा, कोई आपसे भी आगे खड़ा होगा, कोई आपके पीछे खड़ा होगा, कोई आदमी अल्फाज की लड़ाई लड़ेगा, कोई आदमी डंडे की लड़ाई लड़ेगा, कोई मार खाएगा, कोई मारेगा, कोई ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके लिए दुआएं मांगेंगे, कोई ऐसे होंगे जो आपके लिए सिर्फ नैरेटिव बनाएंगे। तो हर आदमी की लड़ने की कैपेसिटी अपनी है। तो इन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी फोर्स बना के और फिर मुकाबला करना, ये अकलमंदी है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे, ये कोई फॉल थोड़ी है या कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थोड़ी हुई है कि सबके सबने एक साथ खड़े होना और एक साथ गोली चलानी है। नहीं, ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये सारे वॉलंटियर हैं, इन सबका कोई जाती फायदा वायदा तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इख्तलाफ का हमेशा नुकसान होता है, इत्तेफाक का फायदा होता है, लेकिन जहां इख्तलाफ खत्म हो जाए ना, वहां ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक दूसरे को अकाउंटेबल करना भी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी होगी पीटीआई, तो उसके अंदर अगर छोटे छोटे धड़े भी निकाले ना, तो वो एक एक धड़ा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा हो गया। ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है। बहरहाल अब ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें खुद हैरान हो गई कि भी 2 महीने का टाइम दे दिया सुहेल अफरीदी साहब ने, लेकिन देखें हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने ये टाइम मांगा या उनके लोगों ने ये टाइम मांगा कि उन्हें तैयारी करनी है। अब इस अनाउंसमेंट को लगभग 36-37 घंटे गुजर गए हैं। इस बीच में हमने तैयारी शुरू होती हुई नहीं देखी, हमें कोई खबर नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, कोई मीटिंग नहीं मिली, हमें पता नहीं चला कि तैयारी क्या की गई है और क्या की जा रही है। और अगर आप तैयारी के लिए 2 महीने चाहिए, तो इससे पहले जो इमरान खान साहब ने 1 साल पहले हुक्म दिया था कि तैयारी करो, 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था, उस 1 साल में जो तैयारी की है वो बताएं वो क्या की है। ये एक बड़ा सवाल है ना। अगर किसी ने लॉजिकल एंड पे बात करनी है तो वो ये पूछे ना कि जनाब आपको 2 महीने मजीद तैयारी के लिए चाहिए, तो जो पिछले आपके पास 10 महीने 1 साल था उसमें आपने कितनी तैयारी की, वो तैयारी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन चले फिर भी 2 महीने का वक्त कोई लंबा नहीं होगा। ये वैसे तो जेल में बैठे हुए आदमी के लिए तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ी तकलीफ है, वहां एक एक दिन मुश्किल होता है, लेकिन इमरान खान साहब ने साबित कदमी के साथ ये वक्त गुजारा है। उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आसिफ मुनीर साहब ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 महीने भी इमरान खान साहब इस्तकामत दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में जो तैयारियां हैं वो होती हुई क्या हमें दिखाई देंगी? अगर तो तैयारियां हो रही होंगी, हर तरफ शोर मच जाएगा, इमरान खान के बैनर्स, पोस्टर, झंडे, तकरीबात, रैलियां, ये सब अगर शुरू हो जाता है और एक मोमेंटम बनता है, तो फिर तो हम समझेंगे जनाब बहुत तेजी से तैयारी हो रही। अच्छा, हुकूमत को जब भी लगता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई एहतजाज करने जा रही या कोई तहरीक खड़ी हो सकती है, तो वो बड़ी समझदारी का एक काम करते हैं। वो फौरी तौर पे एक ऑफर देते हैं मुज़ाकरात की। अभी दोबारा से हमें डोगर साहब को ऑफर दी है मुज़ाकरात की। PMLN के लोग मिले, जिनमें नाम आ रहा है अयाज सादिक साहब का और साथ में तारिक फजल चौधरी साहब का, कि जनाब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मुज़ाकरात करें, एक कमेटी बनाएं और मुज़ाकरात के अंदर जाकर बैठें और मुज़ाकरात में बैठ के पहला मुतालबा रखें कि हमने मुशावरत करनी है इमरान खान साहब से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इतनी सी बात है। यानी हुकूमत को यह कहने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जनाब हम तो इनसे बात करना चाहते हैं, इनका जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, ये हमसे बात ही नहीं करते। ये कहने का मौका मेरी दानिश में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक टीम बना के हुकूमत के मत्थे लगा देनी चाहिए। असद कैसर साहब को ले लें, 1-2 और लोग ले लें, उन्हें बोले ठीक है आप करें हुकूमत के साथ बातचीत, जाके 3 लोगों की टीम बनाए, वो हुकूमत के साथ बातचीत करें और हुकूमत को ये कहें जाते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, आपकी हुकूमत है वफाक में भी और पंजाब में भी, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को कहें कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। ये खुद ही भाग जाएंगे मुज़ाकरात से।
तो बजाय इनकार करने के, बजाय मुलाकात ना करने के, मुलाकात करके इनके कपड़े लेके वापस आ जाए। यानी ये फिर शोर मचाएंगे कि मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते, सियासतदानों को कुछ समझते नहीं है, तो उससे बेहतर है आप मुलाकात करने के लिए जाएं और उनके कपड़े उतार के साथ ले आए, उन्हें वहां नंगा करके आए कि जनाब आप तो मुलाकात भी नहीं करवा सकते, तो आपकी क्या औकात है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का काफी हद तक बंदोबस्त कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं उनके पीछे वो पूरी तरह पड़ गई है। और बैरिस्टर गौर का एक बयान आया, वो भी नए सूबों के हक में है, लेकिन वो चाहते हैं इमरान खान साहब से मुशावरत हो। देखिए, ये तो इमरान खान साहब नहीं बताना कि नए सूबे बनाने या नहीं, वो खुद भी इसके हक में थे और मैं खुद भी इसके हक में हूं कि पाकिस्तान में ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। अब जिसका भी आइडिया है, आसिफ मुनीर साहब के दिमाग में तो ये अब आया ना, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन नए सूबे जो है अवाम की मुंतखब हुकूमत बनाए। ये किसी डिक्टेटर का काम नहीं है, बंद कमरों में बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट का या सरकारी मुलाजिम का काम नहीं है। ये काम है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का। वो वसी तर मफाद में बैठे और वो लोग बैठे जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जिन्हें वोट पड़े। आप इलेक्शन करवाएं, सारी जमातें बैठें, फैसला करें और ज्यादा सूबे बना दें। एक छोड़ के 10 और बनाएं, 20 और बनाएं। जितने सूबे बनाने, जितने ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होंगे, उतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन वो डेमोक्रेसी के साथ होगी, याद रखिएगा। बहुत सारी बातें उन्होंने की, उनके ऊपर जो इल्जामात इमरान खान साहब पे लगे उसके हवाले से बहुत बातें की, बड़ी क्लैरिटी है उनकी थॉट में, क्योंकि वो इमरान खान साहब से बातचीत भी करते रहे। लेकिन दो बड़े अहम इश्यूज उन्होंने बताए। नंबर एक, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद से अब बात ही नहीं करवाई जाती। मार्च में आखिरी मरतबा हमारे वालिद से हमारी बात करवाई गई थी और उसके बाद हम बात करना चाहते हैं तो हमारी बात नहीं करवाई जा रही। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, हमारे पासपोर्ट जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है नहीं हमारे पास, तो हम वीज़े के लिए हमने दरख्वास्त दी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी सरकार हमें वीज़े नहीं दे रही। ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार से हम कह रहे हैं और वो हमें वीज़े नहीं दे रही। ये दो इश्यूज़ हैं कि ना बात करवाते हैं ना वो वीज़े देते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी जो तकालीफ है उनका इजहार भी किया, पाकिस्तान में जो जुल्म है, फस्तायत है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है। तो एक तो इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। वहाँ पे हुकूमत जो है वो इस बात पे बज़िद है और वो ये साबित करने पर तुली है कि इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं है, और उसके सबूत के तौर पे वो ये बताते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी एहलकार है, तो जब सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं तो ये कैद तन्हाई नहीं है। और भी कैद तन्हाई का मतलब भी पता है आपको, जहाँ ISI वाले ले जाके एक बंदे को बंद कर देते हैं ना, वो एक सेल के अंदर सारा दिन पड़ा रहता है। सिक्योरिटी एहलकार तो वहाँ पे भी मौजूद होते हैं दरवाज़ों के बाहर, लेकिन काफ़ी फासले पे होते हैं। वो आपसे बात ही नहीं करते, वो आपकी बात ही नहीं सुनते, आपको सिर्फ पैरों की आवाज़ें आती हैं। फिर वो आपको खाना देकर चले जाते हैं, बस। आप कोई सवाल करें तो आपको जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा कि जनाब मैं जब इनसे बात करता हूँ, सलाम करता हूँ, तो ये मुझे उसका जवाब भी नहीं देते। तो ये कैद तन्हाई नहीं है तो और क्या है? असल बात तो ये है कि अदालत इमरान खान साहब के साथ मुलाकात खोलने का एक और हुक्म जारी करती है या नहीं करती। असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकातें 8-9 महीने हो गए, वो नहीं हो रही। तो आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। तो अब देख लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या अगस्त का महीना भी कहाँ तक पहुँच गया। तो मुलाकातें तो इमरान खान साहब की, 9वां महीना है, मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं होने देगी। 9 महीने से शायद ऊपर टाइम हो गया। तो अदालत को ये देखना होगा कि वो मुलाकात का ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, सेनेटर, उन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान के शहरियों से कि वो जो अस्करी मसनूआत हैं, यानी फ़ौजी इदारे जो मसनूआत बनाते हैं, उनका बाइकआउट कर दें। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता कि वो लोग जो अपनी ही निहत्ती अवाम पर गोलियां बरसाते रहे, कौम उन्हीं के कारोबार को प्रमोट करती रहे। कारोबार इनका काम ही नहीं है, कानूनी तौर पर ये सरकारी नौकर हैं, कारोबार कर ही नहीं सकते। लिहाजा हर मुब्बे वतन पाकिस्तानी अस्करी मसनूआत का ना सिर्फ मुकम्मल बाइकआउट करे बल्कि इनका भी बाइकआउट करे जो इन मसनूआत को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी मसनूआत हैं? वो कहते हैं जी DHA का बाइकआउट करें, फिर वो कहते हैं CSD, ये CSD की शॉप्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में और ये कंटोनमेंट के इलाकों में बनी हुई है, तो वो कहते हैं जी इनको इस्तेमाल ना करें, आप बाकी दुकानों पे जाएं। फिर फौजी कॉर्नफ्लेक्स, जो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं वो कहते हैं जी फौजी कॉर्नफ्लेक्स आप इस्तेमाल ना करें। सोना यूरिया के बारे में कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो दूसरी खादें इस्तेमाल करें, सोना यूरिया इस्तेमाल ना करें। फिर फौजी फूड्स को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर का मक्खन, दूध, ये वो सब मिलता है। फिर अस्करी बैंक के बारे में कहा गया जी इसके अंदर आप कारोबार ना करें।
फिर APS आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं उनमें वो कह रहे हैं जी अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं। CMH अस्पताल हैं, फिर अस्करी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है। यानी अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो खुर्रम ज़ीशान साहब ने इनका भी ये लिखा कि अस्करी सीमेंट और फौजी सीमेंट इन दोनों को इस्तेमाल ना किया जाए। फिर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC, इसकी मसनूआत इस्तेमाल ना करें, फौजी फाउंडेशन के साथ किसी किस्म का बिजनेस ना करें, समाजी बाइकआउट भी करें। अब तो PIA भी इसके अंदर शामिल हो गया ना। PIA पाकिस्तान एयरलाइन नहीं है, वो प्राइवेट एयरलाइन है। पाकिस्तान एयरलाइन वो हुआ करती थी जब पाकिस्तान की मलकियत थी, अब वो PIA प्राइवेट एयरलाइन, ये इंटरनेशनल एयरलाइन, प्राइवेट इंटरनेशनल एयरलाइन, अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं है। नाज़रीन, गवर्नेंस की हालत ये है पाकिस्तान में कि ख्वाजा आसिफ PMLN के वफाकी वजीर हैं और नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी हुकूमत का हिस्सा हैं। ये दोनों गवाही दे रहे हैं कि उन दोनों ने पैसे देकर ट्रांसफार्मर ठीक करवाए हैं। थोड़े दिन पहले ये गवाही ख्वाजा आसिफ ने दी थी और अब ये गवाही नदीम अफजल चंद ने दी है। तो आप अंदाज़ा करें कि पैसे देकर अपना काम करवाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को भी। फिर जनाब वफाकी वजीर हैं कैसर अहमद शेख साहब, ये फेडरल मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, उनकी चोरी हो गई है और पुलिस आती नहीं है। तो मैं उन्हें आसान तरीका बता देता हूं कैसर अहमद शेख साहब को। कैसर साहब, आप अपने घर की छत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाएं और देखें पूरे ज़िले की पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी होगी। पुलिस को बुलाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये कह दें कि फलाना जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा दिया है, फलाने ने इमरान खान साहब की फ़ोटो लगा दी है, फलाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक एहतजाज का बंदोबस्त करना चाह रहा है या एहतजाज का इरादा रखता है। तो आप देखें फिर पुलिस कैसे आपके घर में घुसती है, फिर आप पुलिस को बताएं जनाब यहाँ पे तो चोरी हुई है। तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। नाज़रीन, परवेज़ हूद भाई ने एक खबर दी थी, बल्कि एक इंकशाफ किया था कि DG ISPR ने इस्लामाबाद की 25 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है और उनको उसके नुस्खे बताए, तरीकाकार बताया कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाएं। जब एक आधे VC ने कोई सवाल पूछ लिया तो उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी गई वहाँ पे, तो फिर बाकी सारे चुप करके बैठ गए। अब फौजियों के सामने कौन बोले, इनके पास हथियार है, उनके पास कलम है बेचारों के पास। तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी ऐसी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई, ये तो झूठ बोल रहे हैं परवेज़ हूद भाई, ये मुलाकात तो हुई नहीं, परवेज़ हूद भाई झूठ बोलता है। ये इस किस्म की बातें की गई कि DG ISPR से तो VCs मिले ही नहीं। तो अब जनाब ये आ गई खबर, हम रख देते हैं आपके सामने। इस खबर में आप देख सकते हैं, ये खबर है 20 मई 2026 की, आज से लगभग 2-2.5 माह पहले की ये खबर है। तो 20 मई 2026 को DG ISPR ने एक सेशन किया यूनिवर्सिटीज़ के VCs के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ रावलपिंडी में। तो ये एक वर्कशॉप हुई थी। तो ये देखें ना, है ना आपके सामने, इसमें एक तस्वीर भी जारी की गई थी DG ISPR की और ये VCs के साथ खिताब कर रहे थे। तो इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की कि जनाब नहीं हमारी तो मुलाकात नहीं हुई। नहीं, ये मुलाकात हुई है। इसका सबूत उस दौर के या उस टाइम के जो अखबारात हैं उनके अंदर बाकायदा इसकी खबरें छापी गई थी। तो अब मामला सामने आया कि बाकायदा हरासा किया गया VCs को और ने कहा गया कि आप तलबा को मुहिब्बे वतन बनाए। हालांकि इनका काम ही नहीं है, आपका ताल्लुक ही नहीं है मुहिब्बे वतनी से। आप क्या एक पैमाना लेकर बैठे हुए ये मुहिब्बे वतन है, ये नहीं है, आपका काम ही नहीं। हमने आपका फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। हम है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के मालिक, हम टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, हमारे वोट से हुकूमत बनती है, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। आप कौन हो गए ये फैसला करने वाले कि मुहिब्बे वतन है या नहीं है?